मेरे बच्चे, तुम्हारी परेशानियां मुझसे कतई छिपी नहीं हैं। तुम अगर स्वयं को हारा हुआ मान रहे हो तो एक बार मेरी बातें ध्यान से सुनो। मुझे तुम पर और तुम्हारी काबिलियत पर पूर्ण विश्वास है। तुम्हें एक बार फिर से परिश्रम करने की जरूरत है। अगर तुम्हारा खुद पर से विश्वास उठ रहा है तो एक बार मेरे विश्वास के बारे में सोचकर कार्य करने का प्रयत्न करो। यह बात हमेशा स्मरण रखना कि एक व्यक्ति जो पहले से कमजोर सोच वाला होता है वह रुक जाता है जब वह थक जाता है, मगर एक व्यक्ति जो मानसिक तौर पर पहले से विजेता होता है वह तब तक नहीं रुकता जब तक वह विजयी नहीं हो जाता। जो व्यक्ति अपने आप को शुरुआत से ही विजेता मानकर नहीं चलता उसका विजयी होने मुश्किल है। मैं यह भी समझता हूँ कि कई कार्य ऐसे हैं जो तुम अपने स्वयं की इच्छा से नहीं कर रहे हो, परंतु किसी कारणवश तुम्हें वह कार्य करने पड़ रहे हैं। उन कार्यों को भी तुम्हें पूरी लगन और परिश्रम के साथ करने का प्रयास करना चाहिए। अगर परिस्थितियां तुम्हें अपने इच्छानुसार कार्य करने की अनुमति नहीं दे रही है तो तुम्हें जो भी कार्य करना पड़ रहा है उसे भी तुम्हें पूरी ईमानदारी से करने की कोशिश करनी चाहिए। जो भी कार्य तुम्हें मिला है, चाहे वह तुम्हारी इच्छा का हो या नहीं, अगर तुम उसे बीच में ही छोड़ दोगे तो लोग और स्वयं तुम्हारा मन यह कैसे मानेगा कि तुम अपनी इच्छानुसार मिला कार्य भी ऐसे ही बीच में नहीं छोड़ दोगे। व्यक्ति को इसीलिए परिणाम के बारे में सोचे बिना अपने कर्तव्यों और दायित्वों को पूर्ण करने के लिए प्रयत्न करते रहना चाहिए। मेरे बच्चे, प्रेम मनुष्य के जीवन का आधार है। प्रेम चाहे किसी व्यक्ति से हो या किसी वस्तु या किसी कार्य से हो, प्रेम ही है जो मनुष्य को जीने का आधार और उसके जीने की वजह बताता है। प्रेम भाव संसार के सभी भावों में से श्रेष्ठ है। इसीलिए जहां प्रेम है वहां मैं हूं। मगर इस संसार में सच्चे प्रेम का मतलब जानने वाले बहुत कम ही लोग हैं। सच्चा प्रेम तो वह है जो खुद को ही देता है और खुद ही को पाता है। प्रेम किसी पर भी अपना अधिकार नहीं जमाता और न ही किसी के अधिकार को स्वीकार करता है। प्रेम के लिए तो सिर्फ प्रेम का होना ही बहुत है। प्रेम स्वयं ईश्वर का प्रारूप है। और यह सिर्फ कल्याण करना जानता है। अगर कोई व्यक्ति किसी चीज को सच्चे मन से प्रेम करता है तो वह उसे अवश्य ही प्राप्त होती है। प्रेम वही सच्चा होता है जिसमें पूर्ण समर्पण का भाव हो।
एक व्यक्ति जो अपने कार्य से प्रेम करता है और पूर्णतः समर्पित रहता है, उसे उसके कार्य में सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति अपने ईश्वर के प्रति पूर्ण मन से समर्पित रहता है, तो उस पर ईश्वर की कृपा होने से कोई नहीं रोक सकता। यहाँ तक कि ईश्वर स्वयं विवश हो जाते हैं। प्रेम तो वह भाव है कि जिससे स्वयं ईश्वर भी दूर नहीं रह सकते। प्रेम के अभाव में ईश्वर तक का मन विचलित हो उठता है। मेरे लिए भक्ति से भी बढ़कर है उनके भक्तों का प्रेम। जब कोई मनुष्य संसार में प्रेम और सद्भाव बांटता है, तो वह मनुष्य स्वतः ही मेरा भक्त बन जाता है। जब तक तुम अपनी परेशानियों के लिए दूसरों को दोष देते रहोगे, तब तक इन परेशानियों से मुक्ति प्राप्त करना मुश्किल है। यही बात तुम्हारी सफलता और उत्थान के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा भी है, जिसे तुम्हें स्वयं हटाना होगा। क्योंकि जब तक तुम अपने सुख अथवा दुख की बागडोर दूसरों के हाथों में देकर रखोगे, तब तक तुम सफल नहीं हो सकते। जब तुम यह समझ जाओगे कि तुम्हारी जो स्थिति है वह किसी और के नहीं बल्कि तुम्हारे ही निर्णयों के कारण हुई है, तब तक इससे पार पाना संभव नहीं है। ठीक उसी तरह जिस तरह बिना रोग का पता लगाए उसका उपचार करना संभव नहीं है। इसलिए मेरे बच्चे, आज से और अभी से अपने दुखों का कारण दूसरे को बनाने से पहले यह जान लो कि अगर तुम्हारे दुख का कारण वह है, तो भी वह तुम्हारे अनुसार अपने निर्णय नहीं लेगा। न ही उसके निर्णय तुम्हारे हाथ में है। तुम्हारे हाथ में सिर्फ तुम्हारे निर्णय हैं, और यही निर्णय तुम्हारे दुखों को सुखों में बदल देंगे। यह बात जितनी शीघ्र आत्मसात कर लो, तुम्हारे लिए उतना ही अच्छा रहेगा। मेरे बच्चे, आज जो मैं तुम्हें बताने वाली हूँ, उसे अगर तुमने मान लिया तो तुम्हारे दुख शीघ्र ही दूर हो जाएंगे। हाँ, खुश रहना कठिन है लेकिन आवश्यक है। जिनके मन में प्रेम और होठों पर मुस्कान होती है, वो लोग मेरे सबसे करीब होते हैं। खुश रहने के लिए आवश्यक है कि हमें दुख का असली कारण पता हो। वर्तमान समय में हमारे दुखों का असली कारण यही कि हम लोगों पर आवश्यकता से अधिक भरोसा कर लेते हैं। इसी भरोसे का टूटना हमारे दुखों का प्रमुख कारण है। भरोसा दूसरे पर होने में हमारी खुशियां भी दूसरे के हाथों में ही होती है। इसलिए मेरे बच्चे, लोगों पर सीमा से अधिक भरोसा करना छोड़ दो। अपनी खुशियों की बागडोर दूसरों के भरोसे रखने से अच्छा है कि अपने हाथ में रखो।
किसी अन्य के भरोसे रहने से बेहतर है अपने भरोसे रहो, क्योंकि इस संसार में तुम्हारे हाथ में केवल तुम्हारे निर्णय ही हैं, किसी और के नहीं। इसके अतिरिक्त जिस दिन मुझ पर पूरी तरह से भरोसा करने लगोगे, अपनी आध्यात्मिकता के विकास की ओर अग्रसर हो जाओगे, उस दिन इस सुख दुख के सांसारिक खेल से ऊपर उठ जाओगे। अब मैं चलती हूँ मेरे बच्चे, तुम्हारा कल्याण हो मेरे बच्चे, सदा खुश रहना।